दोस्तों, मिडिल ईस्ट में फिर से जंग शुरू हो गई है। इजराइल के हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ है और 14 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। क्या कुछ चल रहा है, सब जानते हैं। क्या क्या खबरें सामने आ रही हैं। भरत जी हमारे साथ हैं। भरत जी, वापस से मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में भयंकर जंग छिड़ी हुई है। जब से ये सीज़ फायर घोषित किया गया है उसके बाद से 14 लोगों के मारे जाने की खबर निकल करके आई है। लतानी नदी के आसपास का जो पूरा एरिया है दक्षिणी लेबनान का, उस पर इजराइल अपना कब्जा चाहता है और जहाँ तक उनकी सेना घुसी हुई है, अपनी सेना वापस बुलाने को इजराइल तैयार नहीं है। ये एक वीडियो निकल कर के आया, वो दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट के हवाले से खबर और भी तमाम सारे वेस्टर्न मीडिया के हवाले से खबरें हैं कि जहाँ पर ये हेडलाइन है, ये हेडलाइन सबूत है आपके सामने कि इजराइल स्ट्राइक्स में जो है लेबनान में जो है 14 लोग अब तक के मारे गए हैं और सीज फायर जो है वो इस समय बुरे टेस्ट के दौरान और बुरे उससे गुजर रहा है कि सीज़ फायर जैसी कोई वस्तु बची नहीं है। ये ऐसी हालत क्यों आई है उसका मैं अभी आपको बतलाऊंगा, पूरा विश्लेषण करके दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ये वीडियो यहाँ पर दिखाया गया है और इसमें आप इस बात को देखेंगे। सबसे ऊपर देखिए, हिजबुल्लाह FPV ड्रोन जो है उसने स्ट्राइक किया है इजरायली इवैक्यूएशन हेलीकॉप्टर के ऊपर। ये यहाँ से लोगों को निकालने के लिए आया था, अपने सेना के लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए आया था जो घायल थे। और यहाँ पर हिजबुल्लाह का जो फर्स्ट पर्सन व्यू FPV ड्रोन सक्सेसफुली टारगेटेड इन एलिमिनेटेड ग्रुप ऑफ इजरायली फोर्सेज अटेम्प्टिंग हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन। और यहाँ पर जिन लोगों को लेकर के जाना चाहता था ये हेलीकॉप्टर, ये इजराइल का हेलीकॉप्टर है। आपके सामने देखिए, ये इजराइल का हेलीकॉप्टर है। आपके सामने देखिए, वहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो इजराइल का हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। इसमें से कुछ सैनिक निकल रहे हैं और कुछ को इसके अंदर डाला जा रहा है। यानी कुछ सैनिक ये लेकर के आया है और कुछ को इसके अंदर डाला जा रहा है। जो घायल हैं उनको ये हेलीकॉप्टर ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ेगा और आसमान की तरफ आप देखेंगे ऊपर, तो ऊपर से एक चीज़ आती हुई दिखलाई देगी। देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये देखिए, ये एक चीज़ आती हुई आपको आसमान की तरफ से, ये देखिए आसमान की तरफ से, वो आसमान की तरफ से पतंग जैसा कुछ आता हुआ आपको दिखलाई देगा। और ये जो आसमान की तरफ से चीज़ आती हुई दिखलाई दे रही है, दरअसल ये एक ड्रोन टाइप का हमला या ऊपर से गिरता हुआ बॉम्ब है। और उसके बाद देखिए क्या हालत होती है। जैसे ये गिरा और गिरने के बाद ये देखिए गिरा और गिरने के बाद देखिए क्या हुआ। अचानक से जो है ये गिरा और गिरने के बाद देखिए क्या हुआ, हेलीकॉप्टर को यहाँ से ले करके भागना पड़ा। ये देखिए हेलीकॉप्टर गिरा, ये देखिए ऊपर से आता है और ये ज़मीन पर गिरा, ऊपर से आता है और ज़मीन पर गिरता है और हेलीकॉप्टर को तुरंत लेकर के यहाँ से भागना पड़ता है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, ये देखिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर खड़ा होता है, ऊपर से गिरता है और इसको लेकर के भागना पड़ता है। हेलीकॉप्टर तुरंत जो है चालक इसको लेकर के भाग जाता है। कुछ सैनिक इसमें लटके भी रहते हैं और लेकर के भाग जाता है। कुछ गोलियां चलती हैं और ये हालात हैं। ये मैं आपको दिखला सिर्फ इसलिए रहा था कि इतनी तगड़ी आपस में फाइट चल रही है लेबनान के बीच और इजराइल के बीच, जबकि अमेरिका ने ये कहा कि हम 3 हफ्ते का सीज़ फायर घोषित करते हैं। 3 हफ्ते का सीज़ फायर घोषित करने के बाद भी ऐसे हालात हैं। यानी ट्रंप की बात इजराइल नहीं मान रहा है। ट्रंप इजराइल के सामने कुछ भी नहीं है। नंबर 1 इसका विश्लेषण ये है। दूसरा, इसका जो वास्तविक विश्लेषण है वो विश्लेषण ये है कि अमेरिका और इजराइल दोनों आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि ईरान इनकी बात नहीं मान रहा है। ईरान ने अब ये कह दिया है कि हम अब यूरेनियम पर कोई बात नहीं करेंगे, न्यूक्लियर पर कोई बात नहीं करेंगे, बाकी चीज़ों पर आपको बात करनी है तो आइए, आपका वेलकम है, नहीं तो आप अपना रास्ता पकड़िए, हम अपना रास्ता पकड़ते हैं। रूस पहुंच चुका है इजराइल और वहाँ ईरान, और वहाँ उसको और भी कई तरीके के आश्वासन मिल रहे हैं कि तुम लड़ो, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम लोग हैं तुम्हारे पीछे। पहले दूसरी बात ये कि अमेरिका अब दबाव बनाना चाहता है ईरान के ऊपर। वो इस लिहाज से क्योंकि हिजबुल्लाह जो इनका प्रॉक्सी संगठन है ईरान का, जिसको अमेरिका आतंकवादी संगठन कहता है, इजराइल भी आतंकवादी संगठन कहता है, उसके ऊपर अटैक करने का, लगातार उसके ऊपर अटैक करते रहने से एक दबाव ईरान के ऊपर बना रहा है कि भाई होर्मुज में तो हम प्रतिबद्ध हैं, नहीं मार सकते, होर्मुज में ईरान एकदम तैयार है, अमेरिका का नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो अमेरिका यहाँ पर हिजबुल्लाह के ऊपर अपने आक्रमण जारी रखे हो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह के ऊपर ईरान ने कहा कि इजराइल ने कहा कि लेबनान के ऊपर सीज़ फायर पहले नहीं हुआ था, हम उसको नहीं मानते, शहबाज शरीफ ने जो कहा था। तो इन्होंने लेबनान के ऊपर हमले जारी रखे। ईरान ने बहुत विरोध किया और उसके बाद ट्रंप ने 3 हफ्ते का सीज़ फायर घोषित किया। ट्रंप को ये लगा कि भाई ईरान के लोग, जब हम लेबनान के ऊपर हमला करते हैं तो ईरान को दर्द ज़्यादा होता है, तो ईरान अब वार्ता
वार्ता की टेबल से भाग रहा है, हमारे साथ बैठ नहीं रहा है। तो ईरान को सही रास्ते पर लाने के लिए लेबनान के ऊपर हमले जारी रखे जाएं, लेबनान को मारा जाए। लेकिन लेबनान के भीतर इनका जो प्रतिरोधी ग्रुप है, जिसको हिजबुल्लाह कहते हैं, वो इजराइल से बहुत मजबूती से आज की तारीख में लड़ता हुआ दिखलाई दे रहा है। और यहाँ ये जो फुटेज आपने देखी, यहाँ पर जो है हमला उसने किया, लेबनान की तरफ से यहाँ हमला किया। और अब तक मैं आपको बताऊं, अब तक जब से लेकर ये युद्ध सीज फायर हुआ था, लगभग हफ्ता होने को आ रहे हैं, या शुक्रवार या शनिवार को, शुक्रवार को शायद सीज फायर हुआ था, तब से अब तक 14 लोग लेबनान के भीतर इजराइलियों ने मार दिए। इजराइलियों को ज़मीन चाहिए, कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, इसलिए उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। उससे आगे बढ़ेंगे, मैंने इस बात को दिखलाया कि क्यों। उसके आगे बढ़ेंगे तो आप ये एक चीज़ यहाँ पर पाएंगे कि ये जो तस्वीर है, पहले तस्वीर आप देख लीजिए। ये जो तस्वीर है, ये गज़ा की तस्वीर है, आपके सामने जो तस्वीर दिख रही है। और इसमें तमाम सारे जो इजरायली सैनिक हैं वो लेटे हुए हैं और यहाँ निशाना साध रहे हैं। ये पूरा दूर दूर तक जो आप देख रहे हैं गज़ा है। एक भी इमारत यहाँ पर समूची नहीं है। इस इमारत को छोड़ करके, जो इस तरफ इमारत है उसको छोड़ करके कोई इमारत यहाँ ना सुरक्षित है, ना सही ढंग की बची हुई है। अब मसला ये है कि अब यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ लोग कह रहे हैं कि हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जब परमाणु बम गिराया था तो वो 15,000 किलो का जो परमाणु बम था वो था, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 15,000 किलो का वो परमाणु बम था, जो 900 स्क्वायर किलोमीटर तक की रेंज थी। 900 स्क्वायर किलोमीटर तक लोग उससे प्रभावित हुए थे। कहीं पर घर जल गए, खंडहर हो गए, और 900 स्क्वायर मीटर तक कहीं लोग लंगड़े लूले उसके गैस की वजह से पैदा होते रहे। तो गज़ा में इन्होंने 70,000 टन बम गिराए हैं। भाई, हिरोशिमा में इन्होंने 15,000 टन का बम गिराया था। 900 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर लोग जो है वो तक का एरिया कवर किया था। गज़ा में 70,000 टन बम गिराए हैं और 365 किलोमीटर स्क्वायर की जो ज़मीन है वो तबाह की है। जबकि हिरोशिमा का जो आकार है वो बड़ा था और गज़ा का जो आकार है वो छोटा है। तो उसके अंदर कितनी तबाही इन लोगों ने मचाई है। 6 टाइम, ये कह रहे हैं 6 गुना ज़्यादा बॉम्ब गिराए हैं गज़ा के भीतर। 2.5 टाइम्स जो है, 2.5 टाइम्स स्मॉलर है। किससे? हिरोशिमा से छोटा है गज़ा, 2.5 गुना छोटा है हिरोशिमा से। और फिर भी यहाँ वहाँ से हिरोशिमा से ज़्यादा, 6 गुना ज़्यादा बम यहाँ पर गिराए हैं इजराइलियों ने। और उसका नतीजा क्या है आपके सामने वीडियो में हमने दिखाया। यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से लोग, ये एक तुलना करने की कोशिश की कि ये इजरायली क्या कर रहे हैं, इजरायली कितने घातक हैं। एटम बॉम्ब से ज़्यादा मानवता के लिए इजरायली घातक हैं, इजरायली सरकार घातक है, ये कहने की, ये बतलाने की कोशिश की जा रही है। अब एक ये तेहरान टाइम्स के हवाले से ख़बर है और इसमें ये कहा गया है कि ये जो इज़राइल के टच वाला एक युद्धपोत है, इसको इज़राइल से जुड़े 2 बड़े मालवाहक जहाज़ हैं, MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोडास। ये जो हैं इस IRGC ने इनको अपने कब्ज़े में ले करके रखा हुआ है। होर्मुज में ये लंगर डालकर जो है खड़े हुए हैं। आपके सामने देखिए, ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर है। ये सब इजरायली टच में ये विमान बताए जाते हैं, ये बताए जाते हैं जहाज़, मालवाहक जहाज़। इन सबको जो है होर्मुज के ऊपर अपना फुल कंट्रोल इससे दिखाने की कोशिश कर रहा है ईरान कि चाहे होर्मुज के ऊपर हमारा कंट्रोल छूटा नहीं है। और इसी में अमेरिका तिल मिलाया हुआ है आज की तारीख में कि ईरान कहीं से दबाव में नहीं आ रहा है और इसलिए वो लेबनान के ऊपर हमले जारी रखे हुए हैं इजराइल के थ्रू। और इजराइल वहाँ पर दमनकारी नीति अपना रहा है और जो दक्षिण लेबनान का लितानी नदी के आसपास का जो हिस्सा है उसको छीनने की, उसको अपने कब्जे में करने की पूरी कोशिश कर रहा है अमेरिका के पीछे छुपकर। और एक खबर यहाँ से निकल करके ये भी आई, अच्छी और बड़ी खबर ये निकली कि तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से है कि यहाँ पर एक प्लेन पहुँचा है 60 दिन बाद इराकी एयरपोर्ट के ऊपर, ईरान से यात्री लेकर पहुँचा है। तो वहाँ लोगों ने देखिए किस तरीके से लोगों ने स्वागत किया। प्लेन जब पहुँचा तो उसको जो है पानी के दोनों तरफ से उसको गॉड ऑफ ऑनर टाइप का दिया गया, पानी
के फव्वारे मारे गए उसके ऊपर, और उसके बाद लोगों को फूल गुलदस्ते ये सब दे करके उनको कहा गया कि भाई आप लोग जो है ईरान से पहली बार आए हैं, आप लोग बड़े बहादुर कौम हैं आप लोग, और बड़ी बहादुरी से लड़े अमेरिका से। तो इराक़ के भीतर यहाँ लोगों का स्वागत किया जा रहा है कि स्वागत है इराक़ की धरती पर। इराक़ की धरती धन्य है कि वो ईरानी जो अमेरिका के आगे हाथ नहीं अपनी अमेरिका के आगे हाथ नहीं खड़े किए, स्टैंड हैंड्स अप नहीं किया जिन लोगों ने, वो हमारी धरती पर आए हैं। तो इराक़ के लोग और इराक़ की सरकार किस तरीके से स्वागत कर रही है ये अमेरिका को देखना चाहिए। दूसरा ये कि बर्लिन के भीतर इज़राइल के ख़िलाफ़ नारे लगे और ईरान जिंदाबाद के नारे लगे। वो देखिए तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ये खबर है कि बर्लिन में प्रोटेस्टरों ने जो है ईरान के लिए यहाँ पर नारेबाजी की है। द होप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के लिए एक उम्मीद बताया, यानी बर्लिन में प्रदर्शनकारियों ने ईरान को दुनिया की उम्मीद बताया है। बर्लिन में नीचे देखिए प्रोटेस्ट या गैदर, बर्लिन में जमा हुए प्रदर्शनकारियों ने ईरान के साहस की प्रशंसा करते हुए नारे लगाए, इस्लामी गणराज्य के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। और प्रदर्शन में वीडियो फुटेज में भीड़ बार बार चिल्ला रही है कि ईरान दुनिया की बड़ी उम्मीद है। सुना सकते हैं, आइए। तो ये हालात दुनिया में बनते हुए आज की तारीख में दिखाई दे रहे हैं। हिजबुल्लाह या लेबनान के भीतर जो है हमले जारी रखे हुआ है इज़राइल। ये देखिए, ये नक्शा आप देखिए, ये इज़राइल है रेड कलर में, और ऊपर ये जो एरिया है यहाँ से होकर लितानी नदी बहती है, इस पूरे एरिया को ये अपने कब्ज़े में लेना चाहते हैं। इज़राइल अमेरिका के पीछे छुपकर दो काम कर रहा है। पहली बात तो ये कि अमेरिका के इशारे पर यहाँ हमले कर रहा है ताकि ईरान पर दबाव बनाया जा सके। दूसरा, उसकी मंशा इस ज़मीन को हथिया लेने की है और इस मंशा पर वो काम कर रहा है, और इसीलिए हमले जारी हैं। कभी भी इस मिडिल ईस्ट के भीतर युद्ध की आग वैसे ही भड़क सकती है जैसे कुछ दिन पहले भड़की हुई थी, क्योंकि हल कहीं से भी नहीं निकला है। ना तो होर्मुज का हल निकला है, ना तो न्यूक्लियर का हल निकला है, फास्फोरस का ना तो न्यूक्लियर का हल निकला है, और ना ही जो फास्फोरस बॉम्ब गिरा रहा है इज़राइल लेबनान के भीतर, उसका कोई हल निकला है, उस पर कोई बात नहीं है। और ना ही इनके पास कितना यूरेनियम में सरेंडर करेंगे, इन्होंने कह दिया हम सरेंडर नहीं करेंगे ईरान ने, ना तो उसका कोई हल निकला है। हल कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बातचीत की बातें हो रही थी, अब वो भी बंद हो चुकी हैं। ईरान ने कहा है हम कोई बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान को एक पत्र थमा दिया है कि ये रहा, आप दे दीजिएगा अमेरिका को। अब अमेरिका कह रहा है कि हमको फ़ोन करो, हमसे फ़ोन करके बात करो, लेकिन कोई बातचीत आज की तारीख में ईरान की तरफ से हो नहीं रही है, और युद्ध किसी भी समय भड़क सकता है। इसलिए इसको और बल मिल रहा है, क्योंकि ईरान इस समय पाकिस्तान से लौटने के बाद वो अपने मिडिल ईस्ट के भीतर ओमान पहुंचा, ओमान के बाद वो रूस पहुंच चुका है, और रूस से वो ज़रूर से इस बात पर चर्चा होगी कि युद्ध समाप्ति की तरफ बढ़ना है कि फिर अब नई यलगार करके अब अमेरिका को दूसरी तरीके से ललकारना है। आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों से हमको कितना सपोर्ट मिलेगा। अब ये ईरान इस चीज़ को पुख्ता करने के लिए देशों की यात्राएं कर रहा है, और ख़बर ये भी निकल कर के आ रही है, हालांकि पुष्ट नहीं है, अपुष्ट है, कि इन दौरों से वापस होने के बाद एक बैठक चीन के साथ भी ईरान की तय हो सकती है। बिल्कुल, यानी कि मिडिल ईस्ट में हमले अभी भी जारी हैं। ट्रंप का सीज़फायर किसी काम का नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी रणनीतिक चालें चल रहा है और लगातार जो दूसरे देश हैं उनसे बातचीत करना शुरू कर चुका है। मौजूदा वक्त में रूस में ईरान के विदेश मंत्री मौजूद हैं, और वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप इंतजार कर रहे हैं ईरान के फ़ोन कॉल का। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मे न्यूज़।